हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपके गाड़ी पे किसी भी प्रकार का फाइन हो गया है तो उसको आप ऑनलाइन कैसे पे करिएगा। तो वीडियो में बने रहिए। हम यहाँ पे लेके चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम आपको चालान पे करके दिखाने वाले हैं। यानी कि जो भी आपका ट्रैफिक फाइन हुआ है या ऑनलाइन कोई भी फाइन हुआ है तो यहाँ पे आप चेक कर पाइएगा कि आपके गाड़ी पे कितना फाइन है और कौन पे हो सकता है ऑफलाइन या कौन ऑनलाइन पे हो सकता है। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। किसी भी सर्च ब्राउज़र में हम लोग सर्च कर लेंगे लोग ई चालान, और सर्च करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाइएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ई चालान परिवहन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ई चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देन इस वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद गेट चालान डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि आपके पास चालान नंबर है तो चालान नंबर से, अगर गाड़ी नंबर है तो व्हीकल नंबर से, और आपके डीएल पे चालान हुआ है तो अपना डीएल नंबर चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास अपना व्हीकल नंबर है तो हम अपना व्हीकल नंबर सेलेक्ट करके और उसके बाद अपना गाड़ी नंबर फिल करेंगे लो। और गाड़ी नंबर फिल करने के बाद नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा कैप्चर, तो कैप्चर फिल करेंगे लो। यानी कि गाड़ी नंबर और कैप्चर फिल करके गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। यहाँ पे हम अपना गाड़ी नंबर और कैप्चर फिल करेंगे, उसके बाद गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कि आपके लास्ट के 3 यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ये नंबर आपको देखने को मिल रहा है उसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी गया है, जो कि 6 अंकों का होगा। यहाँ पे हम अपना ओटीपी फिल करेंगे लो, और ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। उसके बाद आपके गाड़ी पे जितना भी फाइन होगा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका किस स्टेट में चालान हुआ है, किस डेट को हुआ है और कितना अमाउंट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस समय फाइन हुआ था उस समय कौन गाड़ी चला रहा था यहाँ पे उनका भी नाम शो होगा, जो कि यहाँ पे आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके गाड़ी पे कितना आज तक फाइन हुआ है और कितना आप पे कर चुके हैं। अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ऊपर में पे नाउ का ऑप्शन, वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं अपना। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे 58,500 का एक फ़ाइन पे करना है, तो हम सिंपल से 58,500 जो आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है उसके सामने आपको पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसी पे हम लोग को सिंपल सा क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे अपना पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर ले रहे हैं, और क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम अपना ओग्रास सेलेक्ट कर लेंगे लो। जैसा कि यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे लो और उसके बाद अपना चूज कर लेंगे लो। उसके बाद नीचे में एक बॉक्स मिल रहा है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ से हम अपना पीरियड ईयर सेलेक्ट कर लेंगे लो, यानी कि जो भी आपका ईयर चल रहा है, वित्तीय वर्ष, यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे लो। और उसके बगल में आपको अपना वन टाइम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे लो। नीचे स्क्रॉल करके आने के बाद सिंपल सा हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑनर का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। यहाँ पे हम अपना ई पेमेंट सेलेक्ट करके अपना बैंक चूज कर लेंगे लो। उसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सबमिट का, तो सिंपल से हम अपना सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे लो, आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइएगा, जहाँ के यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे आने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने मेथड से अपना पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई। यहाँ पे आपको वॉलेट का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद आपको अपना सिंपल सा यहाँ पे पेमेंट करने लगा है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम अपना अदर नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो हम सिंपल सा नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। और यहाँ से हम अपना सर्च वाले ऑप्शन में अपना बैंक का नाम सर्च कर लेंगे लो, जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है। तो हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें अगर आपका नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से खोज भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप अपने बैंक का नाम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्सिस बैंक से पेमेंट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट में, तो हम अपना चूज कर लेंगे लो। और उसके नीचे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको अमाउंट शो हो रहा हो, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद देन नेक्स्ट वाले पेज पे आप आ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना कस्टमर आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे लो। तो देन यहाँ पे हम अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड फिल कर लिए हैं, उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है,
लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। वहाँ पे आपको आने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और OTP हम लोग को यहाँ पे अपना सिंपल सा फिल करना है। OTP फिल करने के बाद अप्रूव पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ से अपना OTP फिल कर लेंगे लो, और OTP फिल करने के बाद अप्रूव पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे लो। तो चलिए हम यहाँ पर अपना OTP फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद हम सिंपल सा अप्रूव पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे लो। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है कलेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, यानी कि स्टेटस आपका सक्सेसफुली हो गया। और उसके बाद क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वेट करिएगा, और वेट करने के बाद आपके सामने आपका रसीद जो है वो जनरेट हो जाएगा। जो कि आप पेमेंट किए हैं उसका स्लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जनरेट प्रिंट योर रिसिप्ट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं आपका गाड़ी नंबर, चालान नंबर और आपका अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पे आपका टाइमिंग और डेट यहाँ पे टोटल शो हो रहा है, और आपका पेमेंट का स्टेटस भी शो हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली है। और यहाँ से नीचे में आपको जनरेट प्रिंट स्लिप पे क्लिक करना है और अपना स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपल सा हम नीचे में आपको देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक कर लेंगे लो, जनरेट प्रिंट स्लिप। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद अपना स्लिप जो है, या चाहे तो हम यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से हम अपना सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना सेव कर लेंगे लो, और सेव करने के बाद हम अपने फाइल में रख लेंगे लो, ताकि आगे चल के कोई आवश्यकता पड़े तो हम यहाँ पे बिना OTP के अपना प्रिंट रिसिप्ट जो है अपना प्रिंट कर सके।